हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की और साथ में ही तैयारी कर रही हूँ पूजा करने की भी। लेकिन पूजा से पहले मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे दूध कढ़ाई में खीर बनाने के लिए। घर में श्राद्ध है और आजकल श्राद्ध चल ही रहे हैं। डेली तो नहीं होते हैं लेकिन जिस दिन होता है, तो कल तो नहीं था, आज श्राद्ध है तो आज बनेगी खीर। और आलू मैंने जो है छील के धुल के रख लिए हैं, इनको कट कर रही हूँ। और सब्जी बनेगी आलू टमाटर की। बिना प्याज की सब्जी बनती है तो सिंपल सी ही सब्जी बनाऊँगी। पहले खीर चढ़ा दूँ जिससे कि खीर तब तक ना हो जाएगी। इतनी देर में मेरी पूजा होगी तो वो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अगर पूजा करके चढ़ाऊँगी तो फिर वो टाइम लेगी। तो इस तरीके से ना एडजस्ट काम को करना पड़ता है। सुबह के टाइम काम घर में चला हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बच्चे लगे हैं साफ़ सफाई में बाहर की साइड। जैसे सीढ़ियाँ वगैरह गंदी हो रही थी, बाहर गाड़ी, तो वो सब कुछ धुलने में लगे हुए हैं। आज बच्चे दोनों घर पे ही हैं तो इसलिए वो कामकाज फ़ायदा हो जाएगा। और घर में पूरा क्लीन हो चुका है क्योंकि श्राद्ध के दिन तो पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। हालांकि अच्छे से नहीं हो रही है, घर में काम है तो अच्छे से तो हो नहीं सकती, लेकिन जितना किया जा सकता है तो उतना तो करना ही पड़ता है। तो साफ़ सफाई पोछा वगैरह हो गया है। उधर मैंने चढ़ा दिया है दूध और चावल मैंने थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दिए थे। अब इसमें डाल दूंगी चावल। बीच में मैंने अपनी तैयारी पूजा की कर ली है। अब इसमें चावल डाल के और इसको बीच बीच में देखते रहेंगे क्योंकि ये भी है, बच्चे ही कर रहे हैं साफ़ सफाई का काम। तो कभी ये देख लेंगे, कभी मैं देख लूँगी, तो इस तरीके से खीर बन जाएगी और इसमें कुछ ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं जाएगा। फिर कर लूँगी पूजा। फिर वो भी देखना पड़ता है क्योंकि किचन ओपन है, फिर जो है घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, कारपेंटर आएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही। और वैसे भी फिर इनको तो ऑफिस जाना होता है, टाइम से ही करना पड़ता है। श्राद्ध हो चाहे कुछ हो, खाने का रूटीन वही है, उसी टाइम तक होता है। पूजा हो गई है और आज पूजा का रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गई करना। तो बाद में याद आया जब वीडियो देखा कि आज आप लोगों को भगवान जी के दर्शन नहीं कराए, पर चलिए कोई बात नहीं है, भूल गई सो भूल गई। अब फिर से आ गई थी किचन में और छौंकने लगी हूँ यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है फटाफट से। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। बिना लहसुन प्याज भी आधा काम सब्ज़ी का हो जाता है। ना प्याज कट करना, ना लहसुन करना, ना छिलना, ना धुलना, कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी छोंक दी है। अब लगाऊंगी आटा और बस फटाफट से मीठे में खीर, सब्ज़ी में आलू टमाटर और रोटी पराठा जो बनाऊंगी वो फटाफट से हो जाएगा। ये देखिए खीर हमारी अच्छे से हो गई है। हालांकि अभी कड़ रही है, खीर है, कड़ती कड़ती अच्छी बनती है। बहुत टाइम लगता है खीर बनने में, तभी जाके वो अच्छे से चावल उसमें मिक्स होते हैं, अच्छे से मैश होते हैं। नहीं तो अलग अलग चावल लेंगे, दूध अलग रहेगा। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, लेकिन आज मेरे पास था तो डाल दिया। जब नहीं होता है तो नहीं डालती, क्योंकि टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। और दूध मैंने पैकेट वाला लिया है क्योंकि घर में तो उतना ही दूध आता है जितना डेली यूज़ होता है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा बनता है तो एक्स्ट्रा दूध ही लेना पड़ता है, और वो हमारे यहाँ पे मधुसूदन का आता है पैकेट वाला दूध। तो उससे मैं बना रही हूँ खीर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी खीर हमारी बन गई है और थिक सी भी लग रही है। अभी और थोड़ा सा इसको अभी कढ़ाऊँगी। फिर इसमें डाल दी है मैंने चीनी, टेस्ट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं करी है, जिनको ज़्यादा मीठी चाहिए ऊपर से डाल लेंगे। अभी मैंने नॉर्मल इसमें मीठा डाल दिया है। तो अच्छे से इसको एक बार और मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा चीनी डालने के बाद एक और बॉयल आएगा और हमारी खीर हो जाए। और मैं इसका देख रही हूँ बार बार चला के टेक्स्चर, कि कहीं ऐसा तो नहीं चावल अलग पड़ रहे हों, दूध अलग पड़ रहा हो, तब तक खीर रेडी नहीं होगी। तो बस अच्छे से खीर मेरी बन रही है। इधर दिखाने आ गई थी बच्चों को, आप देख लीजिए। देखिए श्रेय किस तरीके से घिस घिस के ना सीढ़ियाँ साफ़ कर रहा है। और काफ़ी दिन हो गए हैं इस तरह से। पहले मैं शॉप पे नहीं जाती थी ना, तो ये काम सब मेरे हुआ करते थे, लेकिन अब क्या करूँ, इतना काम मैं नहीं कर पाती हूँ। और बच्चे हो गए हैं, भगवान की कृपा है, तो ये सब जो है कर लेते हैं। पहले क्या किया, पहले इसलिए नहीं इनका कुछ रिकॉर्ड किया। ये बाहर गाड़ी धुल रहे थे अपने पापा की, कि पापा ऐसे ही रखते हैं, गंदी हो रही है। गंदी क्या, जो वो लकड़ी वगैरह कटी थी ना, तो वो बहुत ग्रीन बोर्ड के नाम से है, तो वो ग्रीन ग्रीन ही है सारा।
तो उसकी ना ग्रीन ग्रीन उड़ा हुआ है सारे में, बहुत गंदा हो रहा है। तो बस वही सफाई चल रही है, क्योंकि उसका काम लगभग हो गया है। हुआ नहीं था, हमें पता था कि हो गया है, फिर वो अंदर ही उनको थोड़ा सा और काटना पड़ा, क्योंकि बाहर बच्चों ने मना कर दी कि मम्मी नहीं, फिर से गाड़ी गंदी हो जाएगी, सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो बस ऐसा सब चल रहा है, काम फैला हुआ है बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये काम तो कहीं सोचा ही नहीं था जो हमारे घर में चल रहा है। ये तो क्या बोलूँ, बस बिना मतलब का काम चल रहा है, जिसका कहीं कोई आइडिया ही नहीं था। फिर गेट भी साफ़ करने लगे हैं। मैंने बोला है कि सर्फ वगैरह से मत करो, क्योंकि श्रेय को मैं सर्फ का कोई काम करने नहीं देती। उसको कई बार बता चुकी हूँ मैं, श्रेय को एलर्जी हो जाती है साबुन सर्फ से, तो उसको दूर रखते हैं। हालांकि काम बहुत करता है वो, उसको लगता है फिर हाथों में, तो मैंने पानी पानी से ही साफ़ कर दो। फिर अभी दिवाली से पहले ना फिर अच्छे से साफ़ कर लेंगे, मांज लेंगे, मतलब क्योंकि ये जो एसएस के गेट होते हैं ना, ये मांजने ही पड़ते हैं 1-2 बार। और हमारा बाहर है, इतना ज़्यादा तो हम करते नहीं है कि बिल्कुल इसको चमका के रखते हैं, लेकिन फिर भी गंदा लगता है, मन को तो शांति नहीं होती ना। आज तो इन्होंने सब कुछ ही धो डाला, जितनी भी अपनी बाइक, स्कूटी, गाड़ी, सब धो दिया दोनों भाइयों ने, दोनों लगे हुए हैं। और बस मैं अंदर लगी हुई हूँ, अब खाना रेडी हो जाएगा। देखिए एक एक करके सब ये धोने वाले हैं आज। किचन का मेरा खाना वाना हो गया है, अभी बर्तन वगैरह नहीं हुए हैं। मैंने श्राद्ध के बाद डाल दिए थे ये कर्टन, ये 3 कर्टन लगे हुए थे और उनमें धूल ही चढ़ रही थी। पता नहीं क्यों दिमाग ने काम नहीं किया, पहले ही नहीं उतारे हैं, कुछ उतार दिए थे। ये वहीं पे इकट्ठे कर दिए, जैसे कि बहुत छोटा, वो मतलब वैसे ही छोटा मोटा काम होगा और धूल नहीं उठेगी। तो फिर ये मैंने निकलवा दिए थे, तो इनको डाल दिए हैं। श्राद्ध से पहले तो कपड़े नहीं धुलते हैं। मेरे मायके में नहीं धुलते, यहाँ पे इतना परहेज नहीं होता है, ये इतना नहीं मानते हैं, ये पहले से ही सारे काम कर लेते हैं। पर मैं नहीं डालती हूँ मशीन में तब तक कपड़े, जब तक हथकार वगैरह बोलते हैं ना, जो खाना निकलता है श्राद्ध का, वो नहीं हो जाता। तो बाद में डाल दिए थे, तो ये मेरे धुल गए हैं, इनको मैं सुखा देती हूँ। मौसम बड़ा प्यारा सा हो रहा है, और पर्दे वर्दे सुखा के आ गई हूँ मैं फिर से अंदर, बीच में उनको डाल के आई हूँ। इधर जो है दूध मेरा बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ी सी खीर थी जो कि थोड़ी मुझे थिक लग रही थी, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसको थोड़ा सा चला के रख दिया है कि बच्चे जो है दोपहर में खा लेंगे। और बस साफ़ सफाई कर रही हूँ। चाय हो गई है, जो भैया आए हैं, क्योंकि चाय तो उस टाइम एक बार हो ही जानी चाहिए, तो उनको मैंने चाय वगैरह दे के इस टाइम सारा काम करके तभी मैं दुकान पे जाती हूँ। और बस फटाफट से, आज कुछ रेडी नहीं होंगी, ऐसे ही मैं दुकान पे जाने वाली हूँ। सुबह ही मैंने यही सूट डाल लिया था, और अब फटाफट से चलूँगी अपनी दुकान पे। टाइम काफ़ी हो जाता है आजकल। ये है कि हाँ, दुकान मेरी बच्चे खोल के एक बार आ जाते हैं साफ़ सफाई करके, वो नहीं मुझे करना पड़ता जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है। और जिस दिन छुट्टी नहीं होती वो भी मुझे खुद ही करना पड़ता है जाके, तो बस इतना फ़ायदा हो जाता है। तो किचन हो गई है हमारी बिल्कुल चकाचक, ये तो ज़रूरी है, ये काम नहीं छूटता। ये देखो घर में हालात, और यहाँ पे भैया लगे पड़े हैं चढ़ाने के लिए, इनको चढ़ा दिए हैं, थोड़ी सी बची हुई हैं। तो ये काम जो है आज हो जाएगा लगभग पूरा, मतलब पूरा फिनिशिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ ये लग जाएंगे। और अब देखती हूँ, आजकल ना इतना रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, अभी नीचे के बचे हुए हैं ये, तो इतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही अभी, और मैं इनसे कुछ बोल रही हूँ। मैंने एक बार आपको दिखा दूं इस तरह से, जो ये हमारे पल्ले हैं, मतलब जो ये बोर्ड लगे हुए हैं माइका वाले, ये हमारे पुराने ही हैं, ये हमें नहीं लगवाने पड़े, नहीं, सिर्फ फ्रेम चेंज हुए हैं सारे। और फ्रेम में ही काफ़ी मतलब जो है वो कॉस्टली पड़ा है इस बार, नॉर्मल वाला फ्रेम नहीं है ये। हाँ ये है कि पल्ले बच गए ये, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाते तो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा खर्च हो जाता। आजकल एक बड़ी सी अलमीरा बनवाना भी बड़ा ही मतलब महंगा काम हो गया है। अब मैं आई हूँ शाम के टाइम, दिखा रही हूँ आपको, और ख़ुद भी देख रही हूँ, बीच में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो घर के हालात तो आपने देख ही लिए। पर हाँ ये काम जो इनके पल्ले लगाने का है वो तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन जो इनके जो है हैंडल वगैरह रह गए हैं, कुछ फिनिशिंग जो बाद में होती है वो बची हुई है, और ये तो शायद आज पूरी नहीं होगी। अब मैं मिली हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। ये देखिए आज की क्या क्या तैयारी है। यहाँ पे करेले कट कर दिए हैं, और यहाँ पे रखा है तवा, क्योंकि अंश का जो है लंच मैंने बना दिया है, वो लेके चला गया है। और अब बनाऊंगी मैं सब्जी, क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी चला गया, जल्दी चल जाता है, श्रेय की आज छुट्टी है। और यहाँ पे मतलब करेले कट करके रख दिए, ये बनाऊंगी। इधर हैं मूली के पत्ते और आलू, एक मूली भी मैंने डाली है, इसकी बनेगी भुजी, इसको बॉयल करूँगी। तो ये मूली के पत्ते थे,
वो मैंने कट करके धुल के सब रख दिया तैयार करके। इधर है लौकी, आलू, टमाटर। ये भी बनेगी सब्जी क्योंकि लौकी पुरानी हो रही थी। तो कुछ सब्जियां तो मुझे इस तरीके से बनानी पड़ती हैं, जो एक्स्ट्रा पड़ी रहती है मैंने ख़राब हो जाएंगी। और इधर फूल वूल आ गए हैं पूजा के, पूजा करूँगी। और यहाँ पे जो है फ्रूट और सब्जियां धुली हुई रखी हैं, कुछ मैंने फ्रिज में रख भी दी है। यहाँ पे शिमला मिर्च है, टमाटर, धनिया, मूली, और ये है क्या बोलते हैं इसको, बीटरूट, और जो है चुकंदर, गाजर, और ये हैं बीन्स बच्चों के लिए, रैबिट्स के लिए। और जैसे खीरे और एक दो सब्जियां कुछ फ्रिज में मैंने रख भी दी हैं सुखा के। तो जी इस तरीके से आज के दिन की शुरुआत है। ये सब सब्जियां आज बनने वाली हैं। इसको मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ नमक डाल के, सिर्फ नमक डालूंगी और ये बॉयल हो जाएगा। फिर इसकी बनेगी मूली की भुजी। ये थोड़ी थी तो पूरा मतलब नहीं होती कंप्लीट सबके लिए, इसलिए फिर मैंने क्या किया कि चलो 2 सब्जियां मैं बना देती हूँ। और तीसरी ये सब्जी में आती नहीं है, ये करेले रखे हुए थे, मेरा टाइम नहीं लग रहा है, घर में काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आए हुए अब बनाने तो पड़ेंगे। तो ये कट कर दिए हैं इन्होंने, ये मैंने इनसे कट करवाए हैं क्योंकि ये बन जाएंगे, वो बहुत सारे हैं। चलो जी अब जो है इसमें नमक डाल के रख देती हूँ और ये अभी बाद में रखूँगी। घर में हालत आप देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है घर की, बहुत बुरी। पूजा मैंने कर ली है और जो है मूली भी बॉयल हो गई थी, मतलब मूली की भुजी, उसको ठंडी करके निचोड़ लिया है, पानी निकाल लिया है। यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम किया, थोड़ा ठंडा किया, हींग जीरा डाल दिया और डाल दिया है प्याज और लहसुन। इसमें लगाऊंगी भुजी में तड़का, क्योंकि भुजी छोंकी जाती है निचोड़ के पानी से निकाल के। और मूली की भुजी कौन कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी है और बस यहाँ पे नॉर्मल सा तड़का भूनना है। इसमें जाएंगे रूटीन के नॉर्मल मसाले थोड़े से, जैसे थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाली है, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर। लहसुन अब सर्दी में डाल लेते हैं, गर्मी में तो नहीं डालते लहसुन। अब तो मैं डाल ही रही हूँ लगभग सभी चीज़ों में, नवरात्रि में तो सभी बंद हो जाएगा। डाल दिए हैं साथ में ही टमाटर, जैसे मैंने सूखे मसाले डाले फिर टमाटर डाल दिया है। डाल दिए क्या, एक टमाटर मैंने बस डाला है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला जिससे कि टमाटर हो जाए सॉफ्ट। ज़्यादा टमाटर होते हैं तो वो तो सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे ही मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा था तो मैंने 1 बूंद इसमें पानी डाल दिया है। इसको कवर कर देती हूँ लो आँच करके। इधर कुकर मैंने चढ़ा दिया है साथ साथ गैस पे। इसमें भी मैं सब्ज़ी छोंक दूंगी लौकी की, क्योंकि सब रेडी रखा है, प्याज वगैरह कट साथ में ही कर लिया था। और उधर चढ़ा दी है इनके लिए चाय, क्योंकि इनको लेट हो जाएगा। इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट साथ साथ तैयार कर रही हूँ। भुजी छोंक दी है तो ये लंच में भी आज मूली की भुजी लेके जाएंगे, लौकी नहीं। तो लौकी तो एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ ऐसे ही, जो कि कम पड़ेगी या फिर बाद में भी काम आ जाती है। क्योंकि मेरा आपको पता ही है, मैं शॉप पे चली जाती हूँ तो सब्ज़ी बच जाती है तो दाल के साथ शाम में भी काम आ जाती है। टमाटर डाल दिया है फटाफट से, तो ये सब्ज़ी भी जब तक मैं इधर जो है भुजी डालूँगी इसमें, तब तक ये भी छोंक दूँगी। सीटी आएंगी और लौकी की सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। कट करके पहले रख ही दी थी। सुबह सब्ज़ी कट करने में ये मेरी हेल्प कर देते हैं तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। जैसे करेले, मेरा इतना टाइम नहीं लग रहा था कि मैं उनको कट कर लूँ, तो इन्होंने आराम से बाहर फोल्डिंग पे बैठ के उनको जो है छील दिया और कट कर दिया। अब मैं उनको बना तो दूँगी, हालाँकि लेट ही होंगी क्योंकि 3 सब्जियाँ बनाना, और समझ सकते हैं आप, पर जो काम हो जाए ना अच्छा ही है, हो जाता है अगर किसी काम में लग जाएं। तो बस सब्ज़ी भी मैंने यहाँ पे छोंक दी है और इधर टमाटर मेरे सॉफ्ट हो ही गए होंगे, फटाफट से इनको चेक कर लेती हूँ। डाल दिया हल्का सा गरम मसाला और फिर इसको देखती हूँ। ये देखिए इसमें टमाटर कुछ लोग डालते हैं मूली की भुजी में, कुछ नहीं डालते हैं, तो मैंने 1 टमाटर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। और ये भुजी निचोड़ के पानी निकाल के अच्छे से टाइटली इसको निचोड़ा जाता है। कौन कौन ऐसे बनाता है बताइएगा मुझे। मेरे मायके से लेकर यहाँ तक ऐसे ही हमारे यहाँ पे आलू के साथ मूली के पत्तों की भुजी बनती है, जिसमें मूली भी ऐड करी जाती है। बस अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स। इसको यहाँ पे भूनना है, मतलब जिससे कि मसालों का फ्लेवर मूली के अंदर अच्छे से आ जाए। कुछ लोग हल्दी पहले डाल लेते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसका कलर येलो सा आ जाता है, और मैंने बाद में डाली है।
बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा भूनना है और ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। बाद में रेडी जल्दी हो जाती है, लेकिन पहले इसमें बहुत तामझाम करने, धुलो, कट करो, बॉयल करो, निचोड़ो, लेकिन बाद का कोई ज़्यादा काम नहीं बचता। सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है और आज मैं इसको पहली बार बना रही हूँ। हालांकि ऐसा था नहीं कि मूली की भुर्जी बनेगी, लेकिन फिर मुझे मूली लेके आए थे ये तो सैलड के लिए, तो उसमें पत्ते नज़र आ गए। अब वही होता है ना हमारा कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मैंने चलिए थोड़ा सा हरी सब्जी आज बना लेते हैं अलग सी, हालांकि टाइम तो नहीं था। थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया भी इसमें ऑप्शनल है, इसमें ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें मूली का फ्लेवर ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। और सबको खिलाने पिलाने के बाद अब मैं लास्ट में बना रही हूँ ये करेले की सब्ज़ी। इस टाइम पे रोटी वगैरह का काम निपट गया है, लेकिन किचन अभी फैली पड़ी है और जो है मिस्त्री आ गए हैं। यहाँ पे प्याज मैंने ढेर सारी कट करके रख ली है, हरी मिर्ची रख ली है, किचन मेरी फैली पड़ी है। तो फटाफट से यहाँ पे ये सब्ज़ी भी बनाऊँगी और साथ साथ अपनी किचन समेटनी शुरू करूँगी। तो ये ढेर सारे काम करके तभी आज एक साथ मैं किचन समेटूंगी। और सब्जी ये करेले थोड़े ज़्यादा हैं तो कई दिन तो चली जाएंगे, और वैसे भी फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगी तो नवरात्रि में तो प्याज के करेले नहीं खाए जाएंगे। तो इसलिए मैं इनको झटपट बना रही हूँ कि जिससे ख़त्म हो जाए, जब तक वेस्ट ना जाए। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मसाले भी मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। नॉर्मल मसाले वही होते हैं रूटीन के। फिर मैंने इसमें डाला है सौंफ पाउडर, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर ढेर सारा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है थोड़ी सी, उसी हिसाब से। खटास के लिए अमचूर ही यूज़ करा है, कच्चे आम वगैरह तो इस टाइम होते नहीं हैं। करेले क्या बोलूँ, करेले की सब्ज़ी बनी है बहुत ही टेस्टी वाली, मतलब बन रही है मसाले वाली, ढेर सारे प्याज के साथ, हरी मिर्ची के साथ। तो इसको यहाँ पे लो आंच पे मुझे भूनना है धीरे धीरे करके। और ये देखिए कलर भी बड़ा ही प्यारा सा आ गया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? 4 दिन हो गए, मिलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि दिन में तो रहती है कटकट और रात को मैं इतनी थक जाती हूँ फिर। और सही बताऊँ, सफाई की इतनी टेंशन हो रही है मुझे, पूछो मत। तो आज दिन कंप्लीट होने का था, काम हो चुका है कंप्लीट। और मैं आई हूँ अब शॉप से दोपहर के टाइम, मतलब 2-2:30 का टाइम हो रहा है, 2:30 का हो रहा है। 2:30 बजे आई हूँ, जैसे कि हमेशा आती हूँ। और बीच में आई थी मैं, आज सुबह का करके चले गई थी, फिर बीच में आई थी तो भैया का मतलब काम फिनिश हो गया था, तो उन्होंने कि एक बार चेक कर लो अच्छे से। तो ये देख लिया, अभी दिखाऊंगी आपको। और हालात तो हर टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहे हैं घर के। सब धूल मिट्टी पूरा धुलाई करेंगे, क्या करेंगे अब ये सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अब काम में लगती हूँ तो फिर मैं शॉप पे नहीं जा पाऊँगी। ऑरेंज बोल रहा है कि मुझे स्कूल का बहुत सारा काम, वो स्कूल से आ गया, उसी के साथ आई हूँ मैं घर। और श्रेय का आज ऑफ था, वो घर पे ही है, उसकी छुट्टी थी। क्या करना, कल जाना है वहाँ, तो इसकी तो छुट्टी है आज। तो मैं और श्रेय देखते हैं अब कहाँ से कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। ये हमने अपनी हीरोइन उतार दी है, धूप आ गई है रूम में। और मतलब बस पूछो ना, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। सब उल्टा पुल्टा, देखो कमरे के ना पूरे रूम के हालत ख़राब हो रहे हैं, पर करना तो पड़ेगा। थोड़ी कैडी कमर करनी पड़ेगी और इस काम पे शुरू होना पड़ेगा। देखती हूँ, जाया जाएगा शॉप पे, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी एक टाइम का। क्या करूँ, डिप्रेशन हो रहा सच में इसका मुझे उस दिन से। काम ये नहीं कि मतलब खर्च हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया जो होना वो तो होगा ही, पर मुझे अपने काम करने का, क्योंकि श्राद्ध का टाइम चल रहा है और श्राद्ध में ना सबके घरों में सफाई हो जाती है। और मेरा तो 4 दिन 5 दिन ऐसे निकल गए कि मतलब पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से धूल चढ़ गई वो ज़्यादा, पूरे घर में धूल चढ़ रही है, पूरे घर में। किचन में जब खाना बनाती हूँ दोनों तीनों टाइम पहले उसको साफ करती हूँ, धूल चढ़ती है बहुत ज़्यादा। देखो जब भी कुछ काटने पीटने का काम होता है ना तो धूल तो होती है एक्स्ट्रा। और रोज़ नीचे तो ज़मीन में, मतलब जो फ्लोर है इसका, ये रोज़ मैं धुलाई करती हूँ कि जो एक्स्ट्रा धूल होती है वो कम से कम बाहर निकल जाए। आज भी सुबह धुलाई करी थी, लेट भी हो गए थे ये भी ऑफिस जाने को, क्योंकि जब एक्स्ट्रा काम में लग जाती हूँ। तो आज भी सुबह धुलाई करी थी, बहुत धूल थी। देखो अभी दिखाऊंगी। जो ये यहाँ आप लोग बोर्ड बोले हो ना, कि बोर्ड बताना कौन सा, ग्रीन बोर्ड के नाम से आता है। और ये देखो इस पे ना ये ग्रीन ही, मतलब माइका लग रही पर फिर भी धूल जम रही। ये ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन कलर का ही बोर्ड है। और इस तरीके से ये आता है, एक साइड से वाइट रहता है। तो ये सारा जो ग्रीन आप इसके ऊपर देख रहे हैं, कटे हुए की धूल है जो इसके अंदर से ग्रीन निकलता है।
ये देखो यहाँ पे जो बोर्ड लगा है ना, ये देखो ये ग्रीन है, तो जहां से भी इसको कट करेंगे ये ग्रीन ही है इस तरीके का। तो ये ग्रीन बोर्ड के नाम से है। और यहाँ पे माइका पे लगी हुई है ये भी शीट पन्नी की, ये सारी निकालनी है फिनिशिंग के लिए। और ये नहीं है कि हमने ये चेंज करा है, ये पूरे हमारे ठीक थे, सिर्फ फ्रेम चेंज हुए हैं और फ्रेम लगवाए हैं हमने और डबल। ये अभी आवाज कर रही में तेल वेल लगाना है, ये डबल फ्रेम है, एक ये, तो मतलब डबल लेयर करके लगाए हैं कि मतलब सेफ्टी पूरी रखी गई है। इधर भी डबल करके लगाए हैं, एक पे ये कब्जा आ गया इसका और एक ये है कि मतलब कुछ हो भी तो वो ना हो कि आए भी थोड़ी बहुत दिमाग तो एक तो बच जाए। सेफ्टी पूरी करी है पर आवाज पूरी कर रहे हैं अभी। ये यहाँ पे मैग्नेट वगैरह लगाई जाती है ना, तो इसमें लकड़ी लगानी पड़ती है यहाँ पे। और देखो मेरी अलमारी की हाल, टाइल्स वगैरह लगा के इतनी क्लीन है वैसे तो, पर अब मुझे सारा कुछ क्लीन करना पड़ेगा ऊपर। और हाँ, ऊपर मैंने लगवा लिया है, ये तो तेल का करना पड़ेगा भाई, दिक्कत हो रही, तेल बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ऊपर वाली में मैंने ये जो है हैंगर का डंडा लगवा लिया है। सिर्फ इस बार मुझे लग रहा मजबूत सा लगाया, पहले वाला पुराना, मतलब पुराना कहूँ पतला सा लग रहा, वो मजबूत नहीं लग रहा। ऐसा ही है वो ऊपर ऐसे लग रहा। अरे इस बार तो पेंच नहीं दिख रहे, मैं स्टाइलिश लगाया इस बार। पहले देख, पहले पेंच दिख रहे हमारे, ये दिख रहे ऊपर ही, है ना। इस बार तो कवर लगा दिया, कवर आए होंगे उनके साथ, इनके साथ नहीं आए होंगे। तो ये डंडे लगवा लिए मैंने इन दोनों में भी, जो ऊपर वाली थी ना, जैसे इनमें ब्लेजर वगैरह है ना, फोल्ड छोटी रहती है, उनको डबल करके फोल्ड करके, तो यहाँ पे भीड़ होती है, तो दोनों में ही लगवा ली, इधर वाली में भी लगवा लिया ये और इधर वाली में भी। इनमें ऐसा है जैसे मेरे थोड़ा सा और डेली यूज से अलग सूट वूट होते हैं ना, वो रख दो, और एक में थोड़ा मतलब हैंगर पे कपड़े रखे ही जाते हैं, तो इनको यूज करूंगी। पहले ऐसे ही बेडशीट रखी रहती थी, एक में एक्स्ट्रा सामान, तो अब एक्स्ट्रा कहीं और रखेंगे, तो दोनों में लगवा लेंगे। ये देखो चारों में हो गए डंडे अच्छे से हैंगर वाले, तो स्टोरेज अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये जो हमारे बोर्ड है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे मतलब ये जो पल्ले हैं ये वही हैं पहले वाले, सिर्फ फ्रेम हमने चेंज कराए हैं। और इन्हीं में जो है काफ़ी टाइम भी लगा, क्योंकि मेहनत तो पूरी लगी ना। हाँ, ये नीचे के पल्ले चेंज हुए हैं, क्योंकि नीचे के जो थे वो स्लाइड वाले थे, वो हटवा दिए, वो बिल्कुल ख़त्म थे, ये नए लगे हैं, ये नए लगे हैं दोनों। धूल है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये इसके ऊपर ये भी नया लगा है, वो भी खराब हो गया था इसका भी, इसीलिए इस पे माइका वो वाली नहीं है, ये वाली है। पर फिर भी मिक्स मैच हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब अलग सा नहीं लग रहा। तो चलो जी, अब जो है कैडी कमर करके, कैडी हमारी लैंग्वेज है, शुरू हो जाते हैं।